नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। बच्चे हम देखेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड कैसे हम चेक करेंगे और कैसे हम उनके फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो हम बच्चे कैसे एक्सप्रेस करते हैं एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के थ्रू। एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के थ्रू हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड चेक करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। तो एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक्चुअली है क्या वो बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कैसे डिफाइन करते हैं एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को? वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, मतलब कितना वॉल्यूम ml में गैस का जो कि डिज़ोल्व होगा, कैन बी डिज़ोल्व्ड इन 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिज़ोल्व हो रही है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होते हैं? 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में कितनी ml गैस डिज़ोल्व हो पा रही है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इफेक्ट करते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। बच्चे जो ये माना जाता है जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है सॉल्वेंट में, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप सब जानते हैं कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा जल्दी लिक्विफिएबल गैस है, जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। तो हम कहेंगे गैस की नेचर क्या है वो उससे भी हमारे को पता लगेगा। और सॉल्वेंट का नेचर क्या है? कई ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि जल्दी गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि ईथर हो गया। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा कौन सी गैस हम ले रहे हैं और कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। बच्चे याद रखना टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखिए, अगर हम गैस को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करें तो सॉल्यूशन बनेगा प्लस हीट रिलीज होगी। अब बताइए, बड़े ध्यान से समझिएगा, ले चैटलियर प्रिंसिपल पे लेके जा रहा हूँ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका हायर हुआ, तो हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ेगी तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब गैस जल्दी डिसॉल्व नहीं होगी सॉल्वेंट में। मींस टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाती है। याद रहेगा। आप इसको नॉर्मल एग्जांपल से लेके चलते हैं। क्या कोल्ड ड्रिंक आप हॉट पीना पसंद करेंगे कि कोल्ड पीना पसंद करेंगे? आप सबका आंसर होगा सर कोल्ड पीना पसंद करेंगे। रीज़न बीइंग कि कोल्डर कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो हायर होती है, टेस्ट आपको बेटर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर बच्चे हम डिस्कस करते हैं। प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। आपको डिटेल में मैं हेनरीज लॉ समझाऊंगा और उसके फैक्टर समझाऊंगा और फिर आपको पता लगेगा कि हेनरीज लॉ किस तरह रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बेसिकली है क्या? ठीक है, हेनरीज लॉ बोलता है
कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर अ सॉल्यूशन एट डेफिनाइट टेम्परेचर। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ गैस के ओवर अ सॉल्यूशन एट डेफिनाइट टेम्परेचर, or you can say mass of the gas dissolved is directly proportional to the pressure of the gas over the solution at definite temperature। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल में लाने के लिए क्या किया, हेनरीज कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। तो अब देखिए अगर तो ये मास की टर्म्स में तो हमने ये यूज़ किया, अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में सॉल्युबिलिटी मेजर करनी है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो डायरेक्टली से इक्वल में लाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, के डैश बोल दिया इसे, याद रहे सॉरी याद रहे के डैश। ठीक है, इस साइड लेके जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, 1/k डैश इंटू एक्स। अब ये 1/k डैश क्या होता है, के एच के इक्वल होता है। तो के एच हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, 1/k डैश के इक्वल। तो p इक्वल टू क्या आ गया, के एच इंटू एक्स। तो वी कैन से दैट हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, जितनी वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट की हायर होगी उतनी लोअर गैस की सॉल्युबिलिटी होगी, याद रहेगा। मतलब आपको अगर ऑब्जेक्टिव में अलग अलग वैल्यूज़ दी हों हेनरीज कांस्टेंट की, तो जिसकी वैल्यू हायर होगी उसकी सॉल्युबिलिटी लोअर होने वाली है गैस की। ठीक है, नेक्स्ट हेनरीज लॉ की हम एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम यूज़ करते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस को बनाने में, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बच्चे लो हो जाता है। ठीक है, इस करके क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है, लो हो जाएगी। ठीक है, मतलब हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होने के कारण डिजॉल्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि ब्लड में और टिश्यूज में प्रेजेंट है वो लो हो जाती है, जिसके कारण एनॉक्सिया हो जाता है। एनॉक्सिया कैसे, वीकनेस और अनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनॉक्सिया। तो ये हायर ऑल्टीट्यूड्स में पीपल को ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रेशर से रिलेट करते हैं और हेनरीज लॉ की ये एप्लीकेशन भी बन जाती है। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीप सी डाइवर्स। ठीक है, क्या होता है जब डीप सी डाइवर्स के पेनफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन सिकनेस, जो डीप सी डाइवर्स हैं वो सिलेंडर में हीलियम भी इंट्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन के अलावा। नाइट्रोजन को यूज़ करने की बजाय वो हीलियम को यूज़ करते हैं, जो कि लोअर सॉल्युबिलिटी रखता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं हेनरीज लॉ इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके कारण ये पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस भी हैं। जो हेनरीज लॉ है उसको अगर एप्लीकेबल करवाना है
तो प्रेशर इज नॉट टू हाई, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी हेनरीज लॉ वैलिड नहीं रह पाता, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना ही वो डिसोसिएट होने चाहिए ना ही वो एसोसिएट होने चाहिए सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने पे। जैसे कि अमोनिया वाटर के साथ मिक्स होके एसोसिएट हो गया पहले, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, फर्दर आयंस में डिसोसिएट हो गया अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। नेक्स्ट HCl भी सेम वे में वाटर के साथ रिएक्ट करके आयंस में कन्वर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसोसिएट हो गया H2CO3 कंपाउंड बना के। तो ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नोट, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ से निकल के आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है कि गैसेस आर लेस सॉल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देन इन प्योर वाटर, मतलब जो इम्प्योर वाटर होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व होगा, या फिर सॉल्वेटेड वाटर होगा उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व होंगे, जिसके कारण गैसेस उतना ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं हो पाती। इसको सॉल्टिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्टिंग आउट इफेक्ट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच ए शुगर, अगर शुगर भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो वो भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर को रिड्यूस करती हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं वो भी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक शुगर प्रेजेंट है वो भी क्या करेगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर को रिड्यूस करेगी। ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए हेनरीज लॉ के बारे में। तो बच्चे नेक्स्ट है रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए बच्चे रॉल्स लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये +1 में भी किया था हमने। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है? अभी थोड़े टाइम पहले टॉपिक में भी किया, PA क्या होता है? KH इंटू XA। अगर आप ध्यान दें तो ये कांस्टेंट के अलावा दोनों सेम है कि नहीं? ठीक है, तो रॉल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ ही हुआ। सिर्फ किसका फर्क है? कांस्टेंट्स का फर्क है। तो सिर्फ कांस्टेंट्स को अगर हम हटा दें तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन बोथ द लॉज। तो सो वी कैन से दैट रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। बच्चे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में क्या होता है? अगर 2 लिक्विड्स को हम मिक्स करें तो मिक्सचर कैसा होगा? या तो इमिसिबल होगा। क्या होगा? या तो इमिसिबल। इमिसिबल मतलब आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा। ठीक है, उनकी लेयर्स अलग अलग होंगी। जैसे कि एग्जांपल वाटर एंड बेंजीन। पार्शली मिसिबल, लिटिल बिट मिक्स हो पा रहा है, जैसे कि ईथर एंड वाटर। एंड लास्ट वन इज मिसिबल, प्रॉपरली मिक्स हो पा रहा है, जैसे कि इथेनॉल एंड एल्कोहल कहते हैं जिसे, और वाटर। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यू कैन से कंसेप्ट है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर पोलर को ही डिजॉल्व करेगा। अगर आप देखें तो वाटर क्या है? पोलर। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। तो वाटर बेंजीन को डिजॉल्व नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। बच्चे अभी हमने जो पढ़ा था लिक्विड इन लिक्विड्स पढ़ रहे थे, अब हम सॉलिड इन लिक्विड अगर हम पढ़ें तो पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये बताने लगा हूं, बड़े ध्यान से समझेगा।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने वक्त पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब देखिए कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियस है, सॉल्यूट जल्दी डिजॉल्व हो रहे कि जल्दी डिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यस, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कि वाटर और बेंजीन, बेंजीन में उतनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा जितनी जल्दी यू कैन से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, जैसे हम शुगर को मिक्स करें लेट अस सपोज वाटर में, ठीक है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा शुगर उतनी जल्दी डिजॉल्व करेगा। तो याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे शुगर और यू कैन से सॉल्यूट ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व हो पाता है। तो ये आपको मैंने बताया कुछ जो कि फर्स्ट लेक्चर में इन्वॉल्व करता है, इससे आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब सेकंड लेक्चर हम नेक्स्ट करेंगे, आपका यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर ओवर हो रहा है।